जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पांटे क्लासेस में। आज पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे भारतीयों के लिए बहुत दुख की बात है कि मिल्खा सिंह हम लोग के बीच नहीं रहे, जो कि भारत के एक रत्न रत्न थे। उनका चले जाना भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति के रूप में हो सकता है। तो आइए जानते हैं मिल्खा सिंह के बारे में कुछ, उनके जीवन के बारे में कुछ संक्षिप्त में। तो मिल्खा सिंह, इनका उपनाम है, जो निकनेम है द फ्लाइंग सिख, यानी कि इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी बात करें जन्म की, तो इनका जन्म 20 नवंबर 1929 गोविंदपुर, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में हुआ था। 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ तो उनके माता पिता पाकिस्तान में ही रह गए, जबकि वो मतलब भारत में आ गए थे। और इनका निकनेम फ्लाइंग सिख है। और स्पोर्ट की बात करें तो ये स्प्रिंटर यानी कि धावक खेल में माहिर है, धावक स्प्रिंटर। और ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो जो हम फैक्ट बता रहे हैं काफी एग्जाम से रिलेटेड भी है, मतलब इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आने वाले समय में, या करंट अफेयर क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। और बात करेंगे रिकॉर्ड एंड ऑनर्स की, इन्होंने कौन कौन से सम्मान और कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं। तो पहला है कि फर्स्ट गोल्ड मेडल 1958 एशियन गेम्स टोक्यो जापान 2200 मीटर में लिए थे। पहला गोल्ड मेडल मिला था 1958 में एशियन गेम्स, जो कि टोक्यो जापान की राजधानी है, वहां पर 1958 हुआ था, जो कि 200 मीटर रेस था। इसमें पहला गोल्ड मेडल इन्होंने लिया था। उसके बाद 1958 में ही गोल्ड मेडल लिया था एशियन टोक्यो गेम जापान 400 मीटर में। फिर उसी गेम में 400 मीटर में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था एशियन गेम्स टोक्यो में। उसके बाद 1958 में ही इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 440 गज के डिस्टेंस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। फिर से इन्होंने गोल्ड मेडल 1962 में प्राप्त किया था, जो कि एशियन गेम्स जकार्ता जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी 400 मीटर रेस में इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद फिर उन्होंने गोल्ड 1962 में ही एशियन गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया में 4x400 मीटर रिले में प्राप्त किया था। और मिल्खा सिंह अवार्डेड द पद्मश्री अवार्ड, इन्होंने पद्मश्री अवार्ड पाए थे, जो कि इंडिया का एक बहुत ही सम्मानजनक ऑनर से कह सकते सम्मानजनक उपाधि है, जो कि 1959 में इन्होंने पाया था मिल्खा सिंह। उसके बाद से मिल्खा सिंह के ऊपर एक मूवी बनी है, जो कि भाग मिल्खा भाग नाम से है, जो कि राकेश प्रकाश मेहरा ने इसको डायरेक्ट किया था, भाग मिल्खा भाग, जो कि काफी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल मूवी है। और पूरे भारत के मतलब लड़कों को तो एक बार जरूर देखनी चाहिए, जिसको कुछ करना है भाग मिल्खा भाग एक बार जरूर देखना चाहिए। इनका जो जीवन है काफी प्रेरक प्रेरक था, मतलब काफी इंस्पिरेशनल था। इन्होंने काफी बहुत संघर्ष भी किए थे, क्योंकि पहले ये आर्मी में जाना चाहते थे, जो कि 4 बार इन्होंने प्रयास किया था, तब जाके आर्मी में 3 बार तो असफल हुए, चौथी बार जब इन्होंने प्रयास किया तब जाके आर्मी में सफल हुए। फिर उसके बाद से इन्होंने जो धावक यानी कि दौड़ने वाला जो स्पोर्ट है इसको चुनना, इसके लिए काफी उन्होंने संघर्ष करते थे। और कि जो डायरेक्ट उनकी मृत्यु हुई है 18 जून 2021, जो कि करीब की बात है, चंडीगढ़ इंडिया में हुआ है, इसका चंडीगढ़ में कल इनकी मृत्यु हो गई, जो कि काफी इंडिया के लिए काफी दुख की बात है। तो आइए कुछ इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बताते हैं, जो इनके रोचक जो इनके मुद्दे हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला इनका फैक्ट है कि 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन का वह समय जब मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता और अपने परिवार को खो दिया, तब उनकी आयु महज 12 वर्ष की थी। यानी कि 12 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इनके माता पिता पाकिस्तान में ही रह गए थे, जब ये इंडिया में आ गए थे। जब वे पाकिस्तानी पंजाब में पढ़ते थे तो हर रोज मिल्खा सिंह 10 किलोमीटर पैदल अपने गांव से स्कूल का सफर तय करते थे। पढ़ने के लिए इन्होंने 10 किलोमीटर तक का सफर डेली तय करते थे ये। और वे इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ 3 बार असफलता लगी, जो कभी बताया था कि ये इंडियन आर्मी में 3 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और चौथी बार वे सफल हुए। 1951 में जब वो सिकंदराबाद के ईएमई सेंटर में शामिल हुए, तो वहीं से उन्होंने टैलेंट के बारे में पता चला और वहीं से धावक के रूप में करियर की शुरुआत की। उनकी सबसे प्रतिष्ठित रेस क्रॉस एंट्री रेस रही, जब 500 धावकों में से मिल्खा सिंह छठे पाए थे। मतलब 500 लोगों को दौड़ाया गया था, उसमें मिल्खा सिंह छठे पाए थे। उनका काफी मेहनत सफल हुआ था। जब उनके साथी सैनिक ट्रेनिंग के बाद दूसरा काम कर रहे होते तो मिल्खा ट्रेन के साथ दौड़ लगाते थे, वो ट्रेन के साथ दौड़ लगाते थे। अभ्यास करते समय कई बार उनका खून तक बह जाता था, बल्कि कई बार तो उनके सांसें भी नहीं ली जाती थी, लेकिन फिर भी वो अभ्यास को नहीं छोड़ते और दिन रात लगातार
अभ्यास करते रहते थे। उनका ऐसा मानना था कि अभ्यास करते रहने से इंसान परफेक्ट बनता है। और 1958 के एशिया खेल में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में ही क्रमशः 21.6 सेकंड और 47 सेकंड का समय लेते हुए स्वर्ण पदक जीता था। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने 400 मीटर रेस 46.16 सेकंड में पूरी करते हुए गोल्ड मेडल जीता। उस समय आजाद भारत में कॉमनवेल्थ गेमों में खेलों में भारत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय थे। और 1958 के एशियाई खेलों में भारी सफलता हासिल करने के बाद उन्हें आर्मी में जूनियर कमीशन का पद मिला था। तो आप देख सकते हैं इनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा था। इन्होंने आर्मी में जाने के लिए 3 बार ट्राई किया, तब जाके चौथी बार आर्मी में हुए थे। फिर आर्मी के बाद उन्होंने जो धावन वाला अपना गेम स्पोर्ट में जाना चाहा, फिर वहां से काफी गोल्ड मेडल लाए इंडिया के लिए। तो एक तरह से कहे तो इंडिया को इनका मतलब इनका चला जाना इंडिया के लिए काफी बड़ी क्षति हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।